आला हज़रत फरमाते हैं रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक़ तआला की मिन्नत पे लाखों सलाम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो सबसे आला काम करते हैं। और हमारे सईद नूरी साहब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइन मियाँ साहब क़िबला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनके साथ हैं। इस वक्त हम लोग हैं मौलाना शाकिर रज़ा साहब के साथ में। तो हज़रत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए एक पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए, इसके लिए सईद नूरी साहब और मोइन मियाँ साहब मेहनत कर रहे हैं। तो आपके क्या विचार है इस पर? माशाअल्लाह, इसके लिए तो कोई विचार की बात ही नहीं है। तो इतना अच्छा काम है, क्योंकि जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनकी नामूस के लिए काम करते हैं, वो कौम में सबसे आला किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ज़ात और आला ज़ात कोई नहीं है, क्योंकि वही आलम की असल है। और जो आलम की असल है और जो सबसे आला है, आला हज़रत फरमाते हैं रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक़ तआला की मिन्नत पे लाखों सलाम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो सबसे आला काम करते हैं। और हमारे सईद नूरी साहब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइन मियाँ साहब क़िबला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनके साथ हैं। और ऐसा बिल पास होना चाहिए, इसलिए कि ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये अमन व शांति का गहवारा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में कि ये जो हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं, बज़ाहिर बम तो नहीं फोड़ते हैं मगर ऐसी बातें बोलते हैं और ऐसी हरकत करते हैं जिससे कौम में इंतशार फैलता है और लोग आपस में लड़ते हैं और हमारी मोहल्ले, हमारे लोग, हमारे मुल्क में इंतशार पैदा होता है। तो ये उन आतंकवादियों से ज़्यादा नासूर है और ख़तरनाक हैं जो लोग बम फोड़ते हैं। बम फूटने के बाद तो आदमी फ़ौरन मर जाता है, मगर ये जो किसी बुज़ुर्ग की, किसी धर्म के बड़े बुज़ुर्ग की तौहीन करने से ये नफ़रतें नस्लों दर नस्लों चलती है, ये उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर इस पर कोई कानून नहीं बना और इस पर अगर हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर निगाह नहीं डालती है तो आने वाले वक्तों में मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम मौलाना सईद नूरी साहब ने किया है और अल्लामा सैयद मोइन अशरफ साहब क़िबला ने कि माशाअल्लाह इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। हम सब जो है उनके साथ हैं। हमारे सदर मोहतरम अल्लाह हाजी इकबाल साहब क़िबला हैं, हज़रत मौलाना इरशाद साहब क़िबला हैं। ये तो अभी मुख्तसर है कोरोना काल की वजह से। हमने तो ये चाहा है कि इस बिल की कामयाबी के लिए, इस बिल को लागू करने के लिए हम हज़ारों की तादाद में अपनी गवर्नमेंट के सामने ये मुतालबा रखने के लिए तैयार हैं कि इस बिल को पास किया जाए। इस बिल के पास होने से सिर्फ मुसलमानों का ही फ़ायदा नहीं है बल्कि सारे धर्मों के लोगों को फ़ायदा है। और अब जब जिस चीज़ को ऐसे बिल से सारे धर्मों को फ़ायदा हो तो मुझे तो उम्मीद है कि हमारी जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, वो इस पर ज़रूर तवज्जो देगी और हमें उम्मीद है उनसे कि वो इसको लागू करेगी। ये कोई कानून ना होने का ही नतीजा है कि देख रहे हैं अभी गुस्ताख तो गिरफ्तार नहीं होता है, लेकिन जिसने उनके खिलाफ में आंदोलन किया, कोई एफआईआर दर्ज कराया तो उन्हीं पे कार्रवाइयाँ हो रही है। हाँ, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है और इंतहाई दर्जे की गिरी हुई बात है कि भाई चोर को नहीं पकड़ा जाता, बेचारे जिसकी चोरी हुई है उसी तफ्तीश हो रही है। ये तो इंतहाई दर्जे की गिरी हुई बात है और ये हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना ये है कि इतने सालों से आप लोग इस बिल को पास करवाने की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक में क्यों, अगर से आप 2021 में क्यों ये सब करना शुरू कर दिया? अरे ये बात और किया तो इसके पहले भी हुई है। अरे ये और बात है। अब भाई हालात जैसे जैसे बदलेंगे, अब आपने कहा कल क्यों नहीं खाया था तो भाई आज भी मत खाओ। कल क्यों नहीं खाया था, उन्होंने कहा सब, अरे तो जब जैसी ज़रूरत पड़ती है आदमी वैसा करेगा। कल ऐसे मामला तो बहुत कम थे और उनको गिरफ्तार भी किया जाता था। कल अच्छे लोग थे, उनको सलाखों के पीछे भी डालते थे, मगर आज इंतहाई दर्जे की जो है बात, ऐसी घिनौनी बातें सामने आ रही है। तो अब ज़रूरत जिस चीज़ की महसूस होगी वो चीज़ की जाएगी। तो ये बात तो बेमाना है कि कल क्यों नहीं किया आज क्यों करते हैं। कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं कि भाई इसमें पॉलिटिक्स खेली जा रही है करके। देखिए, जो भी हो, आप कोई भी आदमी किसी चीज़ से भी जोड़ सकता है, भाई उसकी मर्ज़ी है वो कहाँ से जोड़ता है। मगर जो साहिब समझ है, अक्लमंद आदमी है कि भाई जुड़े कहीं से भी, मगर काम तो मुल्क का हो, है ना। भाई राजनीति होती है तो आदमी काम तो मुल्क का करता है ना, तो ये भी तो काम मुल्क का ही हो रहा है ना।
सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे आका के सदक़े में सबको इसका सदका मिलेगा और सब कहीं ना कहीं इसका जो है सदका खाएंगे, है ना। तो ये काम तो चाहे वो राजनीति हो चाहे कैसी हो, काम तो मुल्क के हित में है। तो तमाम एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुसलमानों के हित के लिए लड़ने का दावा करती है, उन लोगों से क्या गुजारिश है आपकी? उन लोगों से यही गुजारिश है, अगर वो अपनी फलाह बहबूदी चाहते हैं और अपनी पार्टी का लेबर बढ़ाना चाहते हैं तो वो इस बिल का समर्थन करें। तो वो अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो ज़रूर वो आने वाले वक्तों में अपना एक नाम और अपनी एक पार्टी का वजूद पाएंगे, और जो लोग इससे मुंह मोड़ेंगे तो वो ज़रूर जो है अपना खामियाजा भुगतेंगे, और मुसलमानों का भी और जो गैरतमंद जो गैर मुस्लिम है जिनकी गैरत ज़िंदा है उनका भी उनका सामना करना पड़ेगा। मैं मोहम्मद इरशाद रिजवी बोल रहा हूँ, और ये जो मौलाना शाकिर रज़ा, हाफिज़ शाकिर रज़ा ने जो कहा उसकी मैं तायीद करता हूँ, और ये अमल में आना चाहिए और इसका कानून बनना चाहिए ऐसा कानून।